निसार जट साहब, मैं तारिक फजल चौधरी साहब की इजाज़त से इनको नज़रअंदाज करके, बल्कि इनकी इजाज़त लेके मैं आपके पास आ रहा हूँ। इशू ये है कि क्योंकि अब ये वाक़यात हैं तो हम तो उनको डिस्कस करते हैं। तो जो हमाद अदर साहब हैं वो आपकी पार्टी के अहम रहनुमा हैं, सूबे के आपके सदर भी हैं। तो उन्होंने आज एक बहुत लंबा चौड़ा बयान जारी किया और उन्होंने कहा ये आज़म स्वाति साहब जो हैं उन्होंने जाके इमरान खान साहब को बताया कि आलिया हमज़ा को काम करने से मैं रोकता हूँ। तो जब मैंने आलिया हमज़ा से पूछा है तो उन्होंने इसकी तरदीद कर दी है। और उसके बाद वो कहते हैं जी मैं पहले भी 2 बार इस्तीफ़ा दे चुका हूँ जिसको रद्द किया गया था। आज मैं तीसरी दफ़ा और हतमी तौर पर अपना ओहदा छोड़ रहा हूँ। मेरा ये इस्तीफ़ा अब काबिल वापसी नहीं और ना ही आइंदा के लिए मैं किसी ओहदे का ख्वाहिशमंद हूँ। एक तरफ आपकी पार्टी जो है वो बहुत से मसाइल का शिकार है, इमरान खान साहब जेल में हैं, दूसरी तरफ ये अंदरूनी लड़ाइयाँ बहुत बढ़ गई हैं। ये क्या मसला है? हमाद अदर साहब जो हैं वो बार बार इस्तीफ़ा देते हैं, आपकी पार्टी के अंदर इतने इख्तलाफात जो हैं वो क्यों बढ़ते जा रहे हैं? मीर साहब, बिल्कुल ये बात जो आपने फरमाई है ये हमारे भी इल्म में आई है, क्योंकि ईद के दिन थे तो वो हमारी सोर्स भी टेलीफोनिक ही रही है। और ये बात भी ठीक है कि हमाद अज़हर साहब ने कहा कि जी अब मैं ये ज़्यादा काम नहीं करूँगा। बेसिकली होता क्या है, जो मैं खुल के बात कर देता हूँ कि खान साहब जेल में हैं। खान साहब जेल में हैं, जब ये कोई ना कोई ऐसी कोई झूठी खबर भी निकल आती है तो उसको क्लियर करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि खान साहब के साथ मुलाकातों का सिलसिला तो है नहीं, वो आपके भी इल्म में है, वो हमारे भी इल्म में है, तो इसलिए वो देर हो जाती है। तो आज़म स्वाति के साहब की तरफ से ये आई थे। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आज़म स्वाति साहब को जो है उनसे भी इस बात की तस्दीक की जाए कि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में किया, क्योंकि आलिया हमज़ा साहब ने तो डिनाई कर दिया है। लिहाजा हमारे अंदरूनी मामला में ये छोटे छोटे इश्यूज ज़रूर होते हैं, लेकिन ये ऐसे इश्यूज़ नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे कि इससे कोई ग्रुपिंग या लॉबिंग या कोई जो है वो डिवीजन हो जाए, कोई पार्टी में 2 धड़े बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैनेज्ड प्रोग्राम है, ये चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। और हमने आज अपनी पार्लियामेंट्री ग्रुप में सब ने रिक्वेस्ट भी किया हमाद अज़हर साहब को कि आपको इतना अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, आप इत्मीनान से रहें और इत्मीनान से लेकर अपना इस्तीफ़ा जो है वापस लें। पार्टी पे बुरा वक्त है, बुरे वक्त में जो है साथ नहीं छोड़ना और इस्तकामत के साथ साथ खड़े रहना। अच्छा, अब आखिर में तारिक फजल चौधरी साहब, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है इमरान खान साहब से कुछ लोगों की मुलाकात की, उनकी मुलाकात नहीं हो रही, तो उस पर उमर अयूब साहब ने आज बहुत एक जारहाना बयान दिया। क्या दिया, ज़रा सुनाएं। एक बार फिर हमें वजीर आजम इमरान खान साहब से जेल में अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद नहीं मिलने दिया। तौहीन अदालत बार बार ये कर रहे हैं। जो जज साहिबान बैठे हैं वो कुछ अपनी जो ऑर्डर्स हैं उसकी पासदारी करें और उसको इम्प्लीमेंट कराएं, या सुप्रीम कोर्ट या बाकी हाई कोर्ट के जज साहिबान अपने अदालती ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट ना करा सकें तो बेहतर है कि वो इस्तीफा दे के घर चले जाएं। जी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये क्यों अदालती अहकामात पे अमल दरामद क्यों नहीं होता? मीर साहब, अभी आप देखें कि मैं कल भी देख रहा था, मीडिया के ज़रिए ही पता चला कि इनके काफ़ी सारे जो मेंबरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से जेल में। तो ये मुलाकात तो एक इनका मुतवातिर एक अमल है। अगर किसी वजह से कोई जेल की इंतज़ामिया नहीं मुलाकात करवा पा रही, क्या कोई उनके इशूज़ हैं, क्या चीज़ है, मैं उससे तो नावाकिफ़ हूँ, लेकिन अली मीन गंडापुर साहब मुलाकातें तो उनकी होती रही हैं। सैफ साहब की मुलाकात हो जाती है, लेकिन ये उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर हैं, उनकी नहीं होती। नहीं, देखें, इनके जैसे कि आपने बात की ना, इनके अपने अंदरूनी इख्तलाफात की, ये इनके मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। जो मुलाकात एक करता है दूसरा को नहीं होती, ये भी इनके अंदर की कोई कहानी है। और इस कहानी को ट्विस्ट देते हैं आप लोग। नहीं, हम कोई ट्विस्ट नहीं देते, ये ट्विस्ट देने के लिए वो खुद ही काफ़ी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। भी कहा था कि इन्हें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। चौधरी साहब आपका शुक्रिया, शर्जील मेमन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, निसार जट साहब बहुत बहुत